शिमला जिले में रामपुर इलाके के खेत इन दिनों चुलाई, ओगला, फाफरा, काउनी और बथुआ जैसी पारंपरिक फसलों से लहला रहे हैं। ये पारंपरिक फसलें औषधीय गुणों से भरपूर हैं और यहाँ के किसान सदियों से इनकी बिजाई करते आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये फसलें विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थीं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान लोगों को फिर से इनकी बिजाई करने का भरपूर समय मिला। कोरोना महामारी के कारण बदलते हालात को देखते हुए इलाके के किसान एकत्रित हुए और उन्होंने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली पारंपरिक फसलों की फिर से बिजाई करने का बीड़ा उठाया। ये महामारी का वो लगा, सब ये मजदूर कर्मचारी सारे जो गांव में आए, गांव से जो बाहर गए प्लानिंग की, जो कर्मचारी पैसे कमाते, दिहाड़ी कमाते थे, सब गांव की ओर आए और उन्हें जो गांव में आके जब देखा बहुत दिन घर में हो गए तो उन्होंने एक सोच की भाई कृषि ज़मीन हमारी बिल्कुल बंजर पड़ चुकी है, तो इसके कुछ कार्य करे, खा के कुछ काम करना पड़ेगा, मतलब इसमें स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो सब जो जिम्मेदार है सब ने इस कार्य को शुरू किया और खुद आया, ज़मीन को खोदी, सारी ज़मीन खोदी, हज़ारों बीघे ज़मीन खोदी। उसमें जैसे मक्की है, दूसरे मतलब चिड़ा, काउनी, कोदा और ये बीन वगैरह, राजमा वगैरह सबको बीजा रात दिन लोगों ने काम किया। खुद पहले घोर के लगाते, घोर के इस बार नहीं लगाए, कोई नहीं, मजदूर नहीं था, चले गए, तो खुद कार्य किया। आज वो फसल काफ़ी मतलब खेतों में दिखती है और जो इस खा के हम हमारे जो बुजुर्ग थे 100 साल की उम्र आयु में जीते थे, वो अनाज द्वारा शुरू कर दिया। तो दो हमारे जो बाल बच्चे थे छोटे, उनको अनाज का पता लोप हो गया था, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि भैया अनाज ऐसे से है, उनको अब उस अनाज का नाम याद आया। इस लॉकडाउन ने काम सिखाया दुनिया को। हमने अपनी खेती बाड़ी की, चलो लोगों की नौकरी छूटी, रोज़गार छूटे, तो चलो हम अपनी ज़मीन से कमा के खा सकते थे 2 रोटी। कोरोना काल ने किसानों को पारंपरिक खेतीबाड़ी के साथ जोड़ा है और वर्षों से बंजर पड़े खेत भी अब फसलों से लहलहाने लगे हैं। कई सालों से अपनी फसलें छोड़ दी थी उगाना और बंजर पड़े थे हमारे खेत। अब 20 सालों बाद अब दोबारा मतलब खेती बाड़ी करना शुरू की है, तो हमने बहुत सारी दालें वगैरह, मक्कियाँ और तुलसा और कई प्रकार की फसलें उगाई। तो बच्चों को भी कोई नॉलेज नहीं था इस बारे में, इसलिए उनको भी पता चला किस तरह से बिजाई की जाती है। मार्च के महीने से कोरोना का दौर शुरू हुआ है, वैसे ही जो लोग अपने गांव से बाहर मजदूरी करते थे अपने गांव की ओर पलायन हुए और उन्होंने जो पारंपरिक अनाज था वो बीजना शुरू कर दिया। ये इसलिए है क्योंकि जो महामारी के दौर में है वो अनाज उनकी आर्थिक का साधन भी बन सकता है, जिनमें पारंपरिक अनाज काउनी है, कोदा है, चीना है, ओगला है, वो सारी चीज़ें अब लोग किसानों ने बीजना शुरू की है। कोरोना के कारण बाहरी राज्यों से नौकरी छोड़कर वापस लौटे क्षेत्र के युवाओं के लिए ये पारंपरिक फसलें आजीविका का साधन बनी हैं और ये युवा खेतीबाड़ी को अपना रहे हैं। रामपुर से डीडी न्यूज़ के लिए विशेषर नेगी की रिपोर्ट।